अमेरिका और चीन दोनों देश अपने लड़ाकू विमानों और सेनाओं के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अमेरिका चीन की दुश्मनी भी जग जाहिर है। अमेरिका की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप के संभालने के बाद ही तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका और चीन में युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल ये सवाल तब से उठने लगे जब से अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, जब से ट्रंप ने शी जिनपिंग को आंखें दिखानी शुरू करी। उसके बाद ही शी जिनपिंग ने ट्रंप को एक अल्टीमेटम दे दिया। अगर हम ग्लोबल फायर पावर 2025 की लिस्ट की बात करें तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, वहीं तीसरे स्थान पर चीन है। अमेरिकी सेना में सक्रिय ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की बात करें तो इस समय वहां करीब 13,28,000 सैनिक हैं। वहीं चीन में तैनात सक्रिय सैनिकों की संख्या है 20,35,000। अमेरिका के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या की बात करें तो उनके पास रिजर्व सैनिकों की संख्या है 79,95,000। अमेरिका के पास रिजर्व सैनिकों की बात करें तो उनकी संख्या है 7,99,500। वहीं चीन के पास है रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,300। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास कुल विमानों की संख्या 13,043 है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो कुल विमानों की संख्या 3,309 है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की कुल संख्या 1,790 है। वहीं चीन की बात करें तो उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट की कुल संख्या 1,212 है। इसके अलावा बता दें अमेरिकी वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की कुल संख्या 889 है। वहीं इसके अलावा चीन वायुसेना की बात करें तो इनके पास डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 371 है। अमेरिकी वायुसेना के पास 918 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो उनके पास इनकी संख्या 289 है। इसके अलावा अमेरिका वायुसेना के पास 605 एरियल टैंकर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं चीन की बात करें तो उनके पास इसकी संख्या सिर्फ 10 है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसके पास कुल 5,843 हेलीकॉप्टर हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो उनके पास है 913 हेलीकॉप्टर। अगर हम हमलावर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी कुल संख्या 1,002 है। इसके अलावा चीन के पास 281 हमलावर हेलीकॉप्टर हैं। टैंक की बात करें तो अमेरिकी सेना के पास कुल 4,640 टैंक हैं। वहीं चीन के पास इनकी संख्या 6,800 है। आर्म्ड व्हीकल की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी 3,91,963। वहीं अगर चीन की बात करें तो इनके पास इनकी संख्या है 1,44,017। तो कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नई टैरिफ की नीतियां लागू की हैं तब से चीन का रुख बहुत सख्त है। चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी कि अगर अमेरिका व्यापारिक युद्ध छेड़ना चाहता है तो वो इसके संघर्ष के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने अपने बयान में दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका को युद्ध चाहिए तो युद्ध के लिए भी वो तैयार हैं। चीन की ओर से इस आक्रामक बयान के बाद एक बार फिर यह आशंका जताने लगी है कि ट्रंप की आक्रामकता से कहीं चीन और अमेरिका में जंग न हो जाए। ऐसा हुआ तो दुनिया विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में ट्रंप ने जेलेंस्की से बहस में कहा था कि यूक्रेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका और चीन दोनों ने अपनी सेनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। खासकर चीन को आने वाले संभावित जंग के खतरे की आहट दिख रही है। ऐसे में चीन ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है। वैसे अमेरिका के मुकाबले चीन का रक्षा बजट अभी भी बहुत कम है। चीन की सेना पीएलए के बारे में ये कहा जाता है कि वो कमजोर सेना है। आज युद्ध हो जाए तो लड़ने तक के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका की पैदल सेना अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने अपनी पैदल सेना के आधुनिकीकरण पर अब गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। चीन ने 2050 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बमों का जखीरा है। इसके मुकाबले चीन के पास सिर्फ 360 परमाणु बम है। इससे पता चलता है चीन परमाणु बमों के मामले में अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 की मिलिट्री रैंकिंग आई, इसमें अमेरिका अव्वल नंबर पर है। अमेरिकी नौसेना भी दुनिया में काफी दमखम रखती है। अमेरिकी एयरफोर्स की बात करें तो पैदल आर्मी यानी थल सैनिकों की संख्या 14 लाख है। नेवी में 6,67,000 सैनिक हैं। 2025 के मिलिट्री रैंकिंग में चीन तीसरे नंबर पर है। चीनी पैदल सेना यानी पीएलए में 25,45,000 थल सैनिक हैं। हालांकि पीएलए उतनी पेशेवर नहीं है। जंग के लिए भी उनके पास अत्याधुनिक उपकरण नहीं है। चीन थल सैनिकों की संख्या भी समय समय पर कम रहती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।